मुल्क की सियासत में एक और तूफान। मौलाना फजल रहमान का कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद पर पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की पुष्पनाही का इल्जाम। तहरीक अदम एतमाद के वक्त दोनों राब्ते में थे। फैज हमीद का कहना था कि जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उनके कहने पर मोहर लगाई। पीटीआई हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट लाई, उन्होंने ही गिरा दी। मौलाना फजल रहमान की निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी और नून लीग तहरीक अदम एतमाद पर मौलाना फजल रहमान के बयान को मुस्तरद कर दिया। तहरीक अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजल रहमान ने उठाया। कौम को बताएं किसके कहने पर धरना शुरू किया और किसके हुक्म पर खत्म किया। फैसल करीम कुंटी का सवाल। तहरीक अदम एतमाद के इजलासों की सदारत मौलाना फजल रहमान करते थे। कमर जमान कायरा का दावा। पीटीआई हुकूमत को आईनी तरीके से निकाला गया। मरियम औरंगजेब का बयान। फैज हमीद ने पीटीआई की पीठ में छुरा घोंपा। कमर जावेद बाजवा को पूरा साथ दिया। बाजवा से बढ़कर तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया। शेर अफजल मरवत का इल्जाम। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ कल पुरअमन एहतजाज करेंगे। पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू। मैं अपनी जिम्मेदारी पे यकीन दिलाता हूँ कि पुरअमन एहतजाज होगा। तमाम इस्लामाबाद के बासियों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को 11 बजे जना पार्क में जमा होने का। 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़ाहिर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। हुकूमत साजी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के मुज़ाकरात का आज फाइनल राउंड होगा। 2 नशिस्तों में मामलात आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। नून लीग जियालों को काबीना का हिस्सा बनने पर राम ना कर सकी। पीपल्स पार्टी वजारतों के बजाय आईनी ओहदे लेने के मौक़िफ़ पर कायम। नून लीग को मौलाना फजल रहमान को मनाने का मशवरा दे दिया। पीटीआई और जेयूआई में बर्फ पिघलने लगी। तहरीक इंसाफ का वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गया। दोनों जमातों ने 8 फरवरी के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने जमीयत उलमा इस्लाम से वज़ीर आज़म के लिए उमर अयूब की हिमायत मांग ली। पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान की बहुत तज़हीक की, बहुतान भी लगाए। तहरीक इंसाफ की क़यादत को उनके दर पर हाजिर होना ही पड़ा। अब जरदारी के घर पर हाजिरी देगी। पीटीआई ने सियासी बरादरी पर हमले के बजाय मुकालमा किया होता तो आज ये दिन न आता। सियासी बिगाड़ और रसाकशी के सबसे बड़े बेनिफिशरी बानी पीटीआई हैं। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते बहाल। लतीफ खोसा का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। इंतखाबात पर दोनों जमातों को मौक़िफ़ यकसा करार दे दिया। असद कैसर की सरबराही में पीटीआई का वफ़द आज इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंटापुर ने पेशावर में डेरे डाल दिए। स्पीकर हाउस में आज अहम पार्लिमानी पार्टी इजलास तलब कर लिया। हुकूमत साजी पर गौर किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर और पार्लिमानी लीडर के लिए मुशावरत होगी। सैयद कायम अली शाह डिप्टी स्पीकर के लिए मजबूत उम्मीदवार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुसूसी तैयारी में इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। सिंध में हुकूमत साजी से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला सिंध और नई काबीना के नाम भी फाइनल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेरा से नून लीग के कायद नवाज शरीफ की इंतखाबी वज़ादारी से मुतालिक दरखास्त बहाल कर दी। समाअत 20 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कल दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। कोहलू में कौमी असम्बली के हल्का NA-253 और PB-9 के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तमाम 7 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर व्हाइट हाउस का एक बार फिर इजहारी तशवीश। वोटर्स को डराने और धमकाने की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहे हैं तर्जमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA का जाम शुरू में धरना। बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। पीर पगाड़ा और अयाज लतीफ समेत मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। कराची से अंदरून सिंध और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल।
सिंध में इंतखाबात के दौरान मुबैना धांधली की दरखास्तों की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स की तश्कील, रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए सिंध हाई कोर्ट को खत लिखा था। साइफर तोशाखाना और दौरान इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त। तोशाखाना और साइफर केस में सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद की मुकामी अदालत से रुजू कर लिया। जल्द समाअत की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत। काउंसिल की कार्रवाई इस्तीफे के बावजूद जारी है। आइन कानून के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी है। मज़ाहिर नकवी का मौक़िफ़। पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे महंगा, नई कीमत 275 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 8 रुपये 37 पैसे महंगा, नर्ख 287 रुपये 33 पैसे तक जा पहुंची। शहरियों ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। महंगाई बढ़ने के खदशात का इजहार। अभी पेट्रोल कम होना चाहिए, कम से कम कोई 150 रुपये लीटर होना चाहिए। इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन जब फ्यूल की प्राइस बढ़ेंगी ऑटोमेटिक सब चीज़ों की प्राइस बढ़ेंगी। गरीब लोगों पे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट आ रही है उसके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। ये लोग पेट्रोल बढ़ा रहे कीमतें में, तो आवाम कहाँ जाए यार, आवाम तो खुदकुशी में मजबूर हो गई। निगरां दौर में दूसरी और एक साल में गैस तीसरी बार महंगी। फर्टिलाइजर शोबे के लिए गैस की कीमत में 700, हाउसिंग सोसाइटी के लिए 45, बरामदी कैप्टिव इंडस्ट्री के लिए 25 और सीएनजी सेक्टर के लिए 4.17% इजाफा। तनवर सारिफीन, कमर्शियल, सीमेंट और पावर सेक्टर के लिए गैस की कीमत बरकरार रखने का फैसला। 40 लाख से जायद मालियत, गाड़ियों पर 25% सेल्स टैक्स आयद। रावलपिंडी से जिनसी हिरासत करने के इल्जाम में एफआईए ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिला लड़की के काबिल एतराज तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। कब्जे से मोबाइल फोन, काबिल एतराज मवाद बरामद। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल का ओपीडी अपग्रेड हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कैंसर के मर्ज में मुब्तला बच्चों से इफ्तिताह कराया। मोहसिन नकवी ने ओपीडी के पहले और दूसरे फ्लोर का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मरीजों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पेशावर के इलाके एजाजाबाद गुलबहार में घर में सिलेंडर धमाका, कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जा बहाक, 4 जख्मी हो गए। कराची के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल याफ्ताबाद में सिलेंडर धमाके के एक और जख्मी ने दम तोड़ दिया। हलाकतों की तादाद 3 तक जा पहुंची। मरने वाला 27 साल नौजवान सैनिटरी वर्कर था। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुल्तान के पब्लिक स्कूल रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार डाकुओं ने 3 दुकानों और शहरियों को लूट लिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। ताजिरों का डकैती की वारदात के खिलाफ एहतजाज। 3 घंटे तक मरकजी सड़क बंद रही। इस्राइली फौज के गजा में नसीरत कैंप पर बमबारी, 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। मरने वालों में बूढ़े, बच्चे और खवातीन भी शामिल। अमरीकी सदर जो बाइडन का इस्राइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता, रफा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीएसएल के बायस स्मॉग के तदारुक के लिए इकदामात बेअसर हो गए। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने पीएसएल की सिक्योरिटी से मुतालिक इखराजात की तफसीलात तलब कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला कल से शुरू होगा। पीएसएल के नवे एडिशन की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगी। अली जफर, आइमा बेग, आरिफ लोहार और नूरी बैंड परफॉर्म करेगा। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। और कीबोर्ड, बांसुरी, तबले और ड्रम की संगत में गुलकार साहिर अली बग्गा ने लाहौर में सर्द माहौल को गरमा दिया। मशहूर गीत गाए तो शुरा भंगड़े डालने पर मजबूर हो गए।